मैंने 2 दिन पहले ये बोला था कि जो है BTC जो तब आया था 1 लाख यहाँ पे आया था। एक के लिए मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊँ, 1,11,000 पे आया था। मैंने लोगों को 1000 बार बोला भाई, हर ग्रुप में बोला लोगों का, मैंने कहा बाय कर लो। वो बोले नहीं सर नीचे आएगा, बस अब नीचे आ रहा है वो BTC नीचे आएगा। भाई BTC नहीं आएगा नीचे जब तक ये ट्रम्प है ना, ट्रम्प आपको थोड़ा सा डराएगा, आप समझे, डर जाएंगे और BTC नीचे नहीं आना, क्योंकि उन्हें सारा डिपेंड BTC किया, उन्होंने BTC अपना कर्जा उतारना है, ठीक है। और ये है, और गोल्ड भी भाई नीचे नहीं आएगा, ये भी आपको बता दूँ। ये अभी टक्कर चल रहा है चाइना का और US का। चाइना BTC को डंप करना चाह रहा है, गोल्ड को ऊपर लाना चाह रहा है, गोल्ड बाइंग कर रहा है वो। इतना रिजर्व बैंक ने चाइना की बाइंग की आप सोच भी नहीं सकते। और इसी तरह जो US है वो चाह रहा है कि भाई हम ना गोल्ड पे टैरिफ जैसे अभी लगाए थे स्विट्ज़रलैंड से, वो लेते हैं बाहर 1 kg का। इस वजह से भी हमने गोल्ड देखा होगा कि उसकी मार्केट में सप्लाई कम हो गई तो वो डिमांड बढ़ गई अगेन। मगर उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है कि भाई हमने जो क्या है वो इसको अभी इस पर हम कमेंट्स करेंगे, फ़िलहाल हमने जो है ना वो ख़त्म किया, कोई टैरिफ नहीं लगाया। तो इस वजह से अगेन उसने बाउंस बैक कर लिया गोल्ड ने, देखा होगा आपने। अच्छा चलें हम BTC पे चलते हैं। ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा कर दिया, आपको नज़र आ रहा होगा, बेहतरीन ट्रेंड लाइन अभी मैंने शो की हुई है, ठीक है। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेनी है, ठीक है भाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का एक तरीका होता है, आप यहाँ कर्सर रखो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पहले निकाली हुई है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं तो आप लोगों को थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है भाई। तो थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो आपके लिए ना। ये मैंने पहले 1-2 हफ्ते पहले मैंने जो है ना एनालिसिस किया था, जब मैं यहाँ पे रेंज बाउंड एक्चुअली मैंने देखा था, तो मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। जब पहले गए तो अभी आज जो हमने इसको पहले क्या करना है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना दे, एक सपोर्ट का लाइन ड्रा कर देते हैं। चल अबे यार ये क्या हो गया मान। अच्छा चलो भाई, अल्टर एज से होता है, यहाँ आप कर्सर रखेंगे, मैं तरीका भी बता दूँगा कि आपको ना शार्टकट भी पता होने चाहिए, ठीक है। अल्टर एज से हमने लगाया, यहाँ शार्टकट रखेंगे और अल्टर एज कर देंगे। यहाँ पे हमारी एक देखो, एक यहाँ पे जो है ना सपोर्ट लग गई। अच्छा इसी तरह आपको रेजिस्टेंस भी लगानी है, तो रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस ऑलरेडी लगी हुई है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि दोबारा लान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ठीक है भाई। ये सबसे पहला काम आपने ये करना है। उसके बाद ट्रेंड लाइन आपको बता दी मैंने किस तरह लगानी है, और इसको जो है ना अभी फ़िलहाल ये मेजर नहीं बने, इसको हम डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे हमने भी ये बना दिया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आपको ये बताता हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रेटजी भी बताता हूँ भाई। नेक्स्ट स्टेप आपने आना है 4 आवर्स पे, क्योंकि आप लोगों के पास पैसा है कम, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे तो पैसा लगाएंगे नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊँ शॉर्ट टर्म में आपका पैसा बन जाए, पैसा भी बन जाए और आपका जो है ना आपको लॉस भी ना हो, टाइम भी आपका कम लगे। ऐसा ना हो 2-2 3-3 दिन बैठते रहो, क्योंकि आपका जो है ना अमाउंट कम होता है, मैक्सिमम $1000 के नीचे ही लोगों के होते हैं पाकिस्तान में। मैंने देखा है कुछ लोग हैं जो मेरे पास ऐड हैं जिनकी अमाउंट जो है ना 7-8
पैसा बनाना है कुछ रूल को फॉलो करो। पहला रूल यही है कि ट्रेंड के अगेंस्ट आपने मूव नहीं करना भाई। मुझे अगर यहाँ पे 100% भी कंफर्म हो ना यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट है। हाँ, अनटिल अनलेस कोई बड़ी न्यूज़ आए, फंडामेंटली कोई न्यूज़ आ जाए भाई कि मार्केट में ये होने वाला, तो फिर मैं ले सकता हूँ, वरना मैं यहाँ से नहीं लूँगा। अच्छा, कहने की बात ये है कि भाई देखो, मार्केट ने एक बार टच किया, 2 बार रिट्रेस किया, तीसरी बार चौथी बार भी यहाँ से आएगी, वो यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है। अच्छा, हम कैसे ट्रेंड लें, ये तो बात अब देखनी है ना भाई। हम कहाँ से एंट्री लें? अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। अगेन थोड़ा और ऊपर करते हैं भाई। आज मेरा लैपटॉप सही नहीं चल रहा, मसले कर रहा है, फिर भी चलो आपके साथ इन्जॉयमेंट हो रही है, मज़ा आ रहा है। इसको हम यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन ड्रा कर देंगे। वो भाई देखो, अब 2 एंट्रियाँ बन रही हैं यहाँ पे। तो हमने क्या करना है वो भी बताता हूँ। अगर मार्केट इस पॉइंट से टच करती नीचे आ रही है, हम यहाँ से ड्राइंग बनाएंगे, एरो ले लेते हैं ना, कहेंगे भाई एरो, चलो पाथ बनाएंगे। पाथ मार्केट अगर इसको तोड़ती है, इस एरिया को तोड़ती है, अगर इसको तोड़ती तो मार्केट थोड़ी यहाँ से ऊपर जाएगी। अगेन एक एरो लगा देते हैं, यहाँ पे रिट्रेस करेगी, ठीक, मार्केट में जाएगी ऊपर भाई। पहले यहाँ पे ये बनेगी प्रोबेबिलिटी, अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। चलो भाई, अगर इस मार्केट को इसको तोड़ेगी, रिट्रेस करेगी, इस पॉइंट से रिट्रेस करेगी, एग्जैक्ट इस पॉइंट से, ठीक है, नीचे आएगी अगेन, ठीक है, लो पे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी है, सब समझें 70%, 60-70। अगर मार्केट इसको पॉइंट को तोड़ती है, नीचे वाले पॉइंट को तोड़ती है, जैसे मैं अभी आपको बना के दिया है, यहाँ से मार्केट इस पॉइंट को तोड़ेगी तो मार्केट आएगी आपके, अल्लाह भला करे। मैं आपको ये बता देता हूँ, इसको ना फेयर वैल्यू गैप निकालते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस डायरेक्शन में यहाँ तक आएगी। आपको बताता हूँ, ये मार्केट थोड़ा सा यहाँ आएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर जो है मार्केट डाउनवर्ड आएगी। ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये मार्केट अपना फेयर वैल्यू गैप जो है यहाँ बना हुआ है, इसको टच इसके अंदर आएगी, 1.17 के करीब आप समझें, यहाँ पे मार्केट आ सकती है। यहाँ से जैसे जाएगी, फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पे अपना साइड रेंज, अगर इससे ज़्यादा नहीं आएगी तो यहाँ पे मार्केट ने मूव करना है, फिर नीचे आएगी, इसी मूव में मार्केट रहेगी। तो ओवरऑल जो है ना, आपको 2 तरीके आप ट्रेड कहाँ से आपने लेना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अहम चीज़ें आपने एंट्री कहाँ से लेनी है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो आप बैंक की एंट्री लगा सकते हैं, एसएल यहाँ पे रखेंगे आप इस पॉइंट पोजीशंस पे, ठीक है। और जैसे इसको क्रॉस करती है, ऊपर जाएगी, रिट्रेस करेगी, इस पॉइंट से रिट्रेस करेगी, एसएल आपका ये रह जाएगा, ठीक है। टीपी आपका ये टॉप वाला रहेगा 1.18। अगर मार्केट इसको जैसे अभी क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो क्रॉस करके पहले आएगी, इसको अपने गैप को फिल करेगी, जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, मार्केट यहाँ तक आएगी, इस पोजीशन तक, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर यहाँ तक आएगी। यहाँ से आपने क्या करना है, स्टॉप ऑर्डर जो है ना वो आप लगा सकते हैं। कहाँ से लगाना, ये अगेन फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, देखो इसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि ये फेयर वैल्यू गैप जो आपका बना हुआ है। यार आज लैपटॉप बड़ा इशू कर रहा है भाई, बहुत मसले कर रहा है, सही चल नहीं रहा। कहाँ गया हमारा, कहाँ गया, एक क्लिक करो तो दूसरा उठा देता है, दूसरा करो तो तीसरा उठा देता है, इस तरह के पंगे कर रहा है, करने लगा है आज वो। अच्छा, यहाँ से उठाते हैं इसको ना, चलो मैं आपको फेयर वैल्यू गैप निकाल के दे देता हूँ, ठीक है भाई। कहाँ गया पैरेलल चैनल, ठीक है। तो मार्केट का जो है ना फेयर वैल्यू गैप यहाँ से भी बन सकता है, एक यहाँ से लेके ये फेयर वैल्यू गैप आपका बना हुआ है, ये देखें, इस रेंज में ना मार्केट आ सकती है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, इस रेंज में मार्केट का आपने बाइंग की पोजीशन के लिए देखना है, ठीक है। देखो मार्केट इसने इसको तोड़ा है, यहाँ आएगी मार्केट, इस रेंज के अंदर आपने ये फेयर वैल्यू गैप इसका बना हुआ है, और इसका भी अगर आप निकाल देंगे तो इसका भी बनेगा। इस रेंज के अंदर मार्केट ने आना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ भी मार्केट ने आना है। एक और फेयर वैल्यू गैप अगर निकालना चाहें ना, तो वो भी यहाँ पे हमारा एक बना हुआ है,
वो भी देखें। ये इसका लो, ठीक है भाई, ये इसका हाई। और यहाँ से यार क्या लैपटॉप ने आज बड़े मसले किए हैं भाई। चलो ड्रा कर दो, तो इसको खींच लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये आपको मैं एक वे बता देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा अच्छा बना नहीं है, इसको हम हैंडल कर लेते हैं दोबारा। इसको उठा के दोबारा हैंडल कर लेंगे। देखो एक क्लिक करो तो दूसरा उठा लेता है। तो ये हमने एक रेंज बाउंड इसका फेयर वैल्यू गैप निकाला है, एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप। देखो जैसे मैंने बताया ना आपको, यही इसमें है।
ये आपने लाजमी देखना है। वॉल्यूम में क्या देखना है भाई, कैंडल आपकी कितनी बड़ी बन रही है, उस पर आपने क्या करना है, फोकस करना है ओनली ओनली कैंडल पे। कैंडल की जो हाइट है वो कितनी है, आइदर वो रेड है या ग्रीन है, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। कैंडल की हाइट देखनी है उसको। अच्छा, हाइट भी आप कैसे मेजर करेंगे, आपके पास कोई चीज़ हो ना भाई, आप किसको बोलेंगे यार ये हाइट बड़ी है, ये कम है, तो इसका एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, करके। अभी इसको वॉल्यूम को लगाना, उसको सही इंटरप्रेट करना, उसको सही समझना, ये भी मैटर करता है। लोग काफ़ी इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं, लोग दो दो तीन तीन इंडिकेटर लगाते हैं, उनको इंटरप्रेट करना, उनको समझना, उनको सही लगाना आता ही नहीं है। ये भी मसले हैं लोगों के साथ। तो इसके साथ अभी वो भी कर देते हैं, थोड़ा शायद ये जो है ना लैपटॉप हैंग हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा इशू आ रहा है। इसको मैं आपको बताऊंगा कि बीटीसी में किस तरह वॉल्यूम को लगाते हैं। उसके बाद मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह आपने ट्रेड लेनी है, किस तरह आप इंडिकेटर को, पहले तो मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस किस तरह निकालते हैं, ठीक है, वो एंट्री कहाँ से लेनी है। अब हम थोड़ा इंडिकेटर को भी यूज़ करेंगे, ठीक है, ये तो मैंने पहले आपको बताया। अब हम इंडिकेटर पे आ गए, ठीक है भाई। आप लोगों को ये सब लाइव नज़र आ रहा होगा, लोग देख रहे हैं, लोग मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अपने कमेंट्स आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है भाई, चैट करो, चैट यहाँ से ओपन है। एनी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पे, आपको एंटर कर देते हैं, तो सवाल भी पूछ सकते हैं। चलो भाई अपने काम पे आते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा था वॉल्यूम, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाया। ये सब बोल रहे होंगे सर वॉल्यूम तो हमें भी आता है, ये भी आता है, भाई ऐसे नहीं। वॉल्यूम में क्या करना है, अभी इसमें सेटिंग बता रहा हूँ, मेन चीज़ है इसकी सेटिंग आनी चाहिए आपको। वॉल्यूम में आपने मूविंग एवरेज लिखा हो, इसको हाईलाइट में कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं यार, ताकि नज़र आ जाए, मज़ा आ जाए। तो थोड़ा मोटा कर देते हैं और इंटर कर देंगे उसके बाद, ठीक है भाई। ये चीज़ मैं जो आपको समझाना चाह रहा था ना, वो अब आपने देखी होगी, ठीक है। इसको थोड़ा हम जूम भी कर देते हैं आपके लिए, और वॉल्यूम का ही आपको देखा और देख रहे होंगे आपका यहाँ पे, इसको ऊपर ले जाते हैं।
नीचे, मार्केट ने भी नीचे आई, यहाँ से यहाँ तक आई, प्राइस भी कंटिन्यूस नीचे आ रहा था तो मार्केट नीचे, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसमें। अब मज़े की बात यहाँ से शुरू होगी, वो आप देखो यहाँ से जो है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक आपको कोई वॉल्यूम बड़ा या छोटा नज़र नहीं आ रहा, तो ये इंडिकेशन, और प्राइस नीचे आ रही है, अगेन प्राइस देखो यहाँ से यहाँ थोड़ी सी नीचे आई है, ये इंडिकेशन क्या कहती है कि भाई लोग इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को नीचे लाने में, ठीक है। लोग कह रहे हैं नहीं भाई हमने सेल का नहीं लगाना, इसलिए वॉल्यूम हो गया है कम,